Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following disease can be represented by given pedigree analysis? यहाँ पे हमें pedigree analysis दिए गए हैं of certain disease, तो हमें by looking through this analysis हमें select करना है कि कौन सा disease को ये represent कर रहे हैं from the given 4 options. The given options are option A, myotonic dystrophy, option B, sickle cell anemia, option C, testis determining factor, and option D, color blindness. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is pedigree analysis. So, what is pedigree analysis? ये एक मेथड होते हैं to identify a disease trait. ये इंडिविजुअल के लेवल में भी देख सकते हैं या होल फैमिली ट्री के अंदर भी हम डिजीज ट्रेट को देख सकते हैं. नाउ पेडिग्री एनालिसिस में सर्टेन सिंबल्स यूज किया जाता है जो हमें हेल्प करते हैं फैमिली ट्री के अंदर जो डिजीज ट्रेट है उसको एनालाइज करने में. जैसे कि जो स्क्वायर शेप्ड होता है सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स द मेल. Circle shaped, this represents the female, and if the circle or square ये shaded पाया जाए या colored पाया जाए, then it represents that the individual is affected with certain disease. And progeny को show करने के लिए हम usually suppose this is the male and it is mated with a female and इनके certain child या offspring है, हम ऐसे शो करा सकते हैं. So now किसी भी डिजीज को थ्रू पेडिग्री एनालिसिस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सर्टेन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. पहला फैक्टर होता है कि जो पेडिग्री एनालिसिस हम देख रहे हैं ये ऑटोसोमल डिजीज है या एक्स लिंक्ड डिजीज. एंड दूसरा फैक्टर होता है ये डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है या रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है. Now what is autosomal and X-linked disease? हमारे ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं. One is autosomes and the other one is sex chromosomes. So humans के अंदर फॉर एग्जाम्पल टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. सो उसी की बेसिस पे क्रोमोसोम्स के टाइप डिसाइड होते हैं. नाउ जो भी डिजीज ऑटोसोम से रिलेटेड होगा, ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम है उन पे अगर डिजीज देखने को मिले तो ऐसे डिजीज को कहा जाता है ऑटोसोमल डिजीज. एंड अगर सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिले देन सच डिजीज इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड डिजीज भी कह सकते हैं. नाउ किसी भी डिजीज जो हम पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं उसका हमें सर्टेन ट्रेट्स जानना होता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है. डोमिनेंट ट्रेट्स कैसे पता लगता है? इसमें हम जानते हैं कि मेंडेलियन जीन एलील के हिसाब से जब दो एलील कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये डोमिनेंस शो करते हैं, या हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखाया जाए दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज हेट्रोजाइगेट डोमिनेंट. तो इस कंडीशन में ये डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है. एंड जो रिसेसिव ट्रेट को शो करता है उसमें हमें
होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिलते हैं। दैट इज बोथ स्मॉल a। सो नाउ जो ऑटोसोमल डिजीज होते हैं, इसमें भी हमें दो ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा डोमिनेंट ट्रेट, जिसमें हमें बोथ कैपिटल ए या कैपिटल ए एंड स्मॉल ए देखने को मिलेगा, एंड द रिसेसिव ट्रेट, इसमें हमें दोनों ही स्मॉल ए देखने को मिलेंगे। एंड जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, इसमें हमें दो प्रकार का डिवीजन देखने को मिलेगा। पहला होगा वाई लिंक्ड एंड दूसरा होगा एक्स लिंक्ड। सो जो वाई क्रोमोसोम पे डिजीज होगा वो वाई लिंक्ड होगा, एंड ये डिजीज ओनली मेल टू मेल जाता है। एंड जो एक्स लिंक्ड डिजीज है, ये भी फर्दर डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स को शो करता है। जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, इसमें हमें आइदर दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, या वन होमोजाइगस एंड वन डोमिनेंट एंड अनदर वन बाय कैपिटल बी। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डोमिनेंट फेस को। ये फीमेल में ऐसा होगा, एंड मेल के केस में वन डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम जाएगा एंड द वाई क्रोमोसोम विल बी देयर। रिसेसिव के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में कैपिटल स्मॉल बी से एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दैट इज रिसेसिव एलील, एंड ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा इन फीमेल्स, एंड इन मेल यहाँ पे रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम एंड वाई जाएगा। दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। नाउ जो डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें हमें सर्टेन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। दिस इंक्लूड्स कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज या डिसऑर्डर होंगे, इसमें हमें नो स्किपिंग और स्किप इन जनरेशन, मतलब जनरेशन में वो डिजीज कभी स्किप नहीं होगा, एवरी जनरेशन में वो शो करेगा उस डोमिनेंट डिजीज को, सिंस इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, राइट। सो ये एवरी जनरेशन में शो होगा। अगर फादर या मदर के बीच कोई इफेक्टेड है तो उनके सन या डॉटर भी इफेक्टेड होंगे, एंड उनके भी जो सन्स एंड डॉटर बनेंगे लेटर टाइम में, वो भी इफेक्टेड होंगे। एंड यहाँ पे affected parents can have unaffected children। सपोज अगर कोई अफेक्टेड पेरेंट्स है, मदर एंड फादर में से कोई, तो उनके सपोज 4 चिल्ड्रन है, तो चारों में से हो सकता है एक या दो अफेक्टेड हो, बट द रेस्ट 2 दे विल बी अनअफेक्टेड। सो अनअफेक्टेड कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अगर वो अफेक्टेड है तो इट इज मस्ट और मैंडेटरी कि उनका एक पेरेंट अफेक्टेड होना होगा। वन पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। सो ये हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। हाउएवर इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे, इट इंक्लूड्स स्किप इन जनरेशन। सो अगर पेरेंट्स के केस में डिजीज नहीं है, बट उनके जो सन्स या डॉटर्स होंगे उनमें डिजीज देखने को मिल सकता है, या जो सन्स एंड डॉटर है
उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें शायद देखने को ना भी मिल सके। सो ये एक स्किपिंग हमें देखने को मिलता है, ऑल ओवर जनरेशन में कंटिन्यूस ये नहीं दिखता ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे अनएफेक्टेड पेरेंट्स, जैसे कि आई हैव मेंशन, दे कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। सो नाउ अगर हम हमारे पेडिग्री एनालाइज को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स ही अनएफेक्टेड दिख रहे हैं, हाउएवर इनके जो ऑफस्प्रिंग है ये अफेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है। सो एंड अगेन यहाँ पे जो अनएफेक्टेड पेरेंट्स है, फिर से इनके ऑफस्प्रिंग में हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सो ये कंडीशन दिखाता है ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन का एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया डिजीज। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को शो करता है ऑन दिस डिजीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन ए, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को शो करता है। दैट इज यहाँ पे वन पेरेंट्स अगर अफेक्टेड होता तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को शो करता। ऑप्शन सी, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन डी, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड डिजीज होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।